हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद पूनम। जैसा कि हमने पिछली क्लास में हम नंबर सिस्टम का पूरा इंट्रोडक्शन ले चुके थे, जिसमें हमने देखा था कि डिजिटल कंप्यूटर किसके ऊपर बेस होता है, कन्वर्जेंस ऑफ नंबर, टोटल कितने कन्वर्जेंस होते हैं उसमें, बाइनरी नंबर का बेस क्या होता है, बाइनरी नंबर की रेंज क्या होती है, कितने नंबर्स का हम कन्वर्जन पढ़ेंगे, उनके सभी के बेस देखे थे, उनकी सभी की रेंज देखे थे। तो आज हम पढ़ेंगे हमारा पहला कन्वर्जन कौन सा है, डेसिमल टू बाइनरी। हमारा पहला कन्वर्जन है डेसिमल टू बाइनरी। जैसे क्वेश्चन आता है कि 25 को बाइनरी में चेंज करना, या फिर ये क्वेश्चन आ जाएगा कि व्हाट नंबर इज इक्विवेलेंट टू 25। ये आएगा व्हाट इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 25, कि हमारा 25 के इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर क्या है। तो ये कैसे करते हैं, इसको हम एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है हम यहाँ इसमें के बेस में 25 के बेस में 10 ही लिखेंगे। बाइनरी डिजिट में जो हम डेसिमल नंबर को चेंज कर रहे हैं उस डेसिमल नंबर के बेस में 10 लिखेंगे। जैसे हम मैथ में पढ़ते हैं, मैथ में किसी भी जैसे हम लिखते हैं कि 25 kg, अब हम यहाँ ऐसे तो लिखते नहीं, अंडरस्टूड है कि ये 25 kg है। अगर हम मैथ में ये भी लिखें कि ये बाइनरी में होता है, अगर हम यहाँ ऐसे भी लिखें ना, ये तो भी ठीक होता है, लेकिन हम नहीं लिखते क्योंकि हमें अंडरस्टूड है कि ऐसे लिखेंगे हमें समझ में आएगा कि ये डेसिमल नंबर में लिखा हुआ है। इसलिए अगर कहीं ऐसे लिखा मिले कि 25 को बाइनरी में चेंज करना है तो भी वो क्वेश्चन सेम है। तो हम देखते हैं कि इसमें कैसे चेंज करते हैं। ये चेंज करने से पहले देखो, हम पहले देख रहे हैं डेसिमल से चेंज करेंगे, जैसे बाइनरी में, ऑक्टल में, हेक्साडेसिमल में। जब हम ये हमारा है डेसिमल से बाइनरी में चेंज करेंगे, या डेसिमल से ऑक्टल में चेंज करेंगे, या डेसिमल से हेक्साडेसिमल में चेंज करेंगे, तो सभी में डिवाइड करना होता है। ये इसमें चेंज करेंगे तो भी डिवाइड, इसको इसमें चेंज करेंगे तो भी डिवाइड। किससे डिवाइड करना होता है? जब डेसिमल से बाइनरी में चेंज करेंगे 2 से डिवाइड, जब डेसिमल को ऑक्टल में चेंज करेंगे तो 8 से डिवाइड, जब डेसिमल को हेक्साडेसिमल में चेंज करेंगे तो 16 से डिवाइड। ऐसे ही जब हम बाइनरी से या फिर ऑक्टल से या फिर हेक्साडेसिमल से जब हम इसमें बनाएंगे, डेसिमल में बनाएंगे, तो क्या करना होता है? हमें मल्टीप्लाई करना होता है। मल्टीप्लाई ये नहीं करना होता कि जैसे यहाँ हम डेसिमल से बाइनरी में कर रहे तो 2 से डिवाइड किया, ऑक्टल में कर रहे हैं तो 8 से। इसमें ये नहीं है कि हम बाइनरी से इसमें कर रहे हैं, डेसिमल में कर रहे हैं तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं। जब हम बाइनरी से डेसिमल में कर रहे हैं तो हम 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम डेसिमल से बाइनरी में जा रहे थे तो 2 से डिवाइड किया था ना, और जब बाइनरी से डेसिमल में आएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई होगा। उसी तरह ऑक्टल से डेसिमल में आएंगे तो मल्टीप्लाई 8 से होगा, और जब हेक्साडेसिमल से डेसिमल में आएंगे तो मल्टीप्लाई किससे होगा? 16 से। चलो अब देखते हैं डेसिमल से बाइनरी में चेंज कैसे करते हैं। हम इसका कन्वर्जन देखते हैं। ये 25 है, 25 को ऐसे लिख लिया। अब 2 से डिवाइड करो, इसमें ऐसे होता है, यहाँ पे जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो वाला, यहाँ पे जो कंप्लीट डिवाइड हो गया वो वाला नंबर, और यहाँ पे लिखते हैं रिमाइंडर। जैसे देखो 2 से हम 25 को डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 12 बार कंप्लीट डिवाइड हो गया 25 2 से, 12 दूनी 24। कितना बच गया रिमाइंडर? एक को यहाँ लिख देंगे, जैसे हमारा 2 यहाँ, 12 यहाँ और 1 यहाँ। ये इस तरह से लिखे जाते हैं वी शेप में। अब हम आगे देखेंगे, 2 से कितने पे
6 पे कितना रिमाइंडर, कुछ भी रिमाइंडर नहीं आया तो लिख दो 0। अब 2 से आगे काटो, कितने पे कटेगा, 3 पे, कितना रिमाइंडर आया 0। अब फिर 2 से 1, रिमाइंडर कितना बच गया 1। अब इसमें लिखते हैं कि अब 2 से आगे कटेगा, ये नहीं कटेगा। अब देखो जिसकी वजह से रुका है, इसकी वजह से हमारी प्रोसेस रुकी है, तो इसको लिखते हैं सबसे पहले और फिर लिखते हैं बॉटम टू टॉप। अब देखो 1 0 0 1, इसको लिख दो, इसका बेस कर दिया 2, क्योंकि हम बाइनरी में चेंज कर रहे हैं। जिसकी वजह से हमारी प्रोसेस रुकी है उसको सबसे पहले, फिर फिर बॉटम टू टॉप, ये ऐसे चेंज कर। अब क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ ASCII कैरेक्टर L। ASCII कैरेक्टर L की बाइनरी इक्विवेलेंट बताओ। हमने पिछली क्लास में देखा था कि जो हमारा ASCII कोडिंग सिस्टम था उसमें हम कैपिटल A को किससे डिनोट करते थे, 65 से, और स्मॉल a को 97 से। तो इस तरह से हमने देखा था Z क्या था हमारा 90 और स्मॉल z था 122। तो हम यहाँ देखेंगे L कितने पे जाएगा, L जाएगा हमारा 76 पे। L किस पे गया, 76 पे। अब हमारा वही क्वेश्चन बन गया कि व्हाट इज़ द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 76 का हमें बाइनरी इक्विवेलेंट बताना है। क्या होगा, हम उसी तरह से करेंगे, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, कितने पे डिवाइड हुआ 38, रिमाइंडर 0, फिर किया 19, रिमाइंडर 0, फिर किया 9, रिमाइंडर 1, फिर किया 4, रिमाइंडर 1, फिर किया 2, रिमाइंडर 0, फिर आगे किया 2 1, रिमाइंडर 0। अब प्रोसेस रुक गई ना हमारी, क्योंकि 1 2 से छोटा हो गया, तो ये प्रोसेस रुकने वाले को सबसे पहले लिखेंगे, फिर बॉटम टू टॉप लिख देंगे 0 0 1 1 0 0। ये हो गया हमारा 76 का बाइनरी इक्विवेलेंट, या फिर बोले तो ASCII कैरेक्टर्स L का बाइनरी इक्विवेलेंट। ऐसे कर लेंगे। अब देखो एक ऐसे हमारा आता है पॉइंट्स में, जो हमारा पॉइंट्स में आता है उसको देख लेते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन हो गया 68.68, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट बताना है। इसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा, इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे हम ऐसे। देखो पहले ये वाला 68 देख लो, जो हमारा आगे वाला है, आगे वाला 68, इसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व हम उसी तरीके से करेंगे जैसे हम पहले वाले क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे। चलो इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करेंगे, क्या आएगा 2 कितने पे गया 34, रिमाइंडर 0, 2 17, रिमाइंडर 0, 2 8, रिमाइंडर 1, 2 4, रिमाइंडर 0, 2 2, रिमाइंडर 0, 2 1, रिमाइंडर 0। क्या बन गया ये, इसकी वजह से रुका 1, फिर बॉटम टू टॉप 0 0 0 1 0 0। ये हो गया हमारा 68 का। अब देखेंगे ये पॉइंट के बाद 68 का क्या करें। अब इसको ले लो, पॉइंट के बाद 68 को। देखो हम यहाँ पे कर रहे थे, डिवाइड करते जा रहे थे, अब हम पॉइंट के बाद वाले को करेंगे मल्टीप्लाई। देखो 0.68 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ तो हमने पढ़ा था कि हम जब डेसिमल से बाइनरी में चेंज करेंगे ना तो हम डिवाइड करेंगे, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, ये हमारा एक एक्स्ट्रा केस है।
ये हमारा एक्स्ट्रा केस है। जब हम पॉइंट के बाद वाली कोई होगी ना तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे फिर 68 है, 68 को मल्टीप्लाई 2, क्योंकि बाइनरी में चेंज कर रहे हैं इसीलिए मल्टीप्लाई 2 है। तो क्या आया, ये आया 1.36। अब पॉइंट के बाद वाले को उठा लो, 36 को 0.36, अब फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अब आया 0.72। फिर ये 72 को उठा लो, पॉइंट के बाद वाले को 0.72 मल्टीप्लाई बाई 2, क्या आया आंसर 1.44। अब इस 44 को उठा लो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आया 0.4। अब आपका क्वेश्चन होगा कि हम ऐसे कहाँ तक जाएंगे, हम ऐसे कहाँ तक जाएंगे। तो देखो उसके लिए कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे ये क्वेश्चन है कि उसके लिए देखो अगर हमें ऑप्शन भी तो मिलेंगे ना क्वेश्चन में। हमारे ऑप्शन देखो, अगर ऐसे ऑप्शन हो गए हमारे, जैसे हमारे मान लो पॉइंट से पहले वाले सभी सेम है, और पॉइंट के बाद वालों में थोड़ा डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है। अब हम यहाँ क्या लिख रहे थे, बॉटम टू टॉप जा रहे थे, अब हम यहाँ जाएंगे टॉप टू बॉटम, और वो भी किस में जाएंगे, जो पॉइंट से पहले वाले अक्षर है ना, हमारे पॉइंट से पहले वाले हैं नंबर्स, उसमें जाएंगे। पॉइंट से पहले वाले देखो क्या है 1 0 1 0। तो अब देखो मैच करो, इसमें 1 है, उसके बाद 0, उसके बाद इसमें क्या है 0, लेकिन हमारा क्या है 1, तो ये ऑप्शन गलत। फिर देखो इसमें 1 ठीक है, इसमें 1, लेकिन हमारा क्या है 0, हमारा ये ऑप्शन भी गलत। इसमें देखो 1 ठीक है, इसमें 0, हमारा भी 0, इसमें 1, हमारा भी 1, लेकिन हमारा आगे 0 भी हमने देख लिया, इसलिए ये जितना दे रखा उतना ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, देखो इसमें क्या है 1, इसमें 0, हमारा भी 0, ऑप्शन में 0, लेकिन हमारा क्या है 1, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, हमारा सी ऑप्शन ठीक है। एक बार दोबारा से रिवाइज कर लो इसको। जैसे 68.68 है, इसको हम कैसे करेंगे, जो हमारा पॉइंट से पहले वाला होता है, पॉइंट से पहले वाले को हम एज इट इज़ सोल्व करेंगे, जैसे हम डेसिमल टू बाइनरी को सोल्व करते हैं, और फिर जो पॉइंट के बाद वाला है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0.68 को 2 से मल्टीप्लाई किया 1.36, अब इस 36 को उठा लिया, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर पॉइंट के बाद जो आएगा उसको उठा के 2 से मल्टीप्लाई, फिर जो आएगा उसको उठा के। ये मल्टीप्लाई हम कहाँ तक करेंगे वो हम ऑप्शन से देख लेंगे कि ऑप्शन में कितने डिजिट दे रखे हैं पॉइंट के बाद। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा हमारा इसका कि 68.68 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा। तो इसका बाइनरी इक्विवेलेंट होगा 68 का ऐसे ही पॉइंट क्या हो जाएगा, अब इसका 0 टॉप, यहाँ बॉटम टू टॉप था लेकिन यहाँ टॉप टू बॉटम है, 1 0 1 0, ये होया हमारा इसका इक्विवेलेंट। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्या हम पढ़ेंगे कि कैसे बाइनरी को डेसिमल में चेंज करते हैं, बाइनरी का डेसिमल में कन्वर्जन पढ़ेंगे। हम ये छोटी क्लास इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जो बड़ी क्लास बनती है ना उसको अपलोड करने में बहुत ज़्यादा नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, वो अपलोड ही होके नहीं देती, इसलिए हम छोटी छोटी क्लास में हमारा कंप्यूटर का सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो का कंटेंट हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।